नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूज़िक एजुकेशन में, जहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ म्यूज़िक के विषय में। सबसे पहले तो जो भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं और जो स्टडी की वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। तो आज मैं बात कर रहा हूँ ट्वेल्थ क्लास को लेकर के, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे क्लासेस की बात करता हूँ, 10th क्लास, 9th क्लास, 11th, 12th। तो मैं आज 12th के बारे में बात कर रहा हूँ। 10th क्लास का सिलेबस हो चुका है, तो 12th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो अभी आने वाली 4 मार्च को होगा। तो जितना हो पाएगा मैं कवर करूँगा। कोशिश मेरी है कि 100% मैं कवर करूँ, और जो मेन मेन क्वेश्चन होंगे मैं ज़रूर कवर करूँगा। आप उसको सीख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो है गमक। अब हम गमक के बारे में पढ़ लेते हैं। गमक किसे कहते हैं, इसका महत्व बताइए। तो ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा और 1 नंबर से में पूछ सकते हैं कुछ ना कुछ इसमें से, तो 3 नंबर का आ सकता है। वैसे 2 नंबर का तो आएगा ही आएगा। गमक क्या है, गमक के बारे में बात कर लेते हैं। संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ है, ठीक है, जो कि वो भी आएगा। संगीत रत्नाकर पंडित शारंग देव जी ने लिखा है। तो संगीत रत्नाकर में गमक की व्याख्या इस प्रकार से की गई है। गमक ऐसे स्वर कंपन को कहते हैं। कंपन का मतलब होता है वाइब्रेशन, जब स्वर वाइब्रेट करता है, ठीक है। ऐसे स्वर कंपन को कहते हैं जो श्रोता के चित्त को सुख प्रदान करता है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत धातु गम से हुई है, जिसका अर्थ है चलना, ठीक है। गम धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है चलना, ठीक है। गम धातु से गमक आया है, और गमक और गम का अर्थ क्या होता है, चलना। गमक ऐसे स्वरों को कहते हैं जो कंपन होता है जिन स्वरों में, उन्हें गमक कहते हैं। और ये श्रोताओं के मतलब लिसनर्स, श्रोता मतलब लिसनर्स, जो सुनने वाले हैं, उनके हृदय को, चित्त को, मन को सुख प्रदान करता है। गमक में स्वर को एक विशेष प्रकार से हिलाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे सा सा रे गा, एक तो सिंपल, एक अरे अरे गा, अरे गा अरे गा अरे गा अरे गा, स्वरों को हिलाना। सा रे गा अरे गा अरे गा अरे गा, गा अरे गा अरे गा बाबा गा बाबा गा बाबा गा बा गा बा नी बाबा। इस हिसाब से स्वरों को हिलाया जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी गले से स्वर को हिलाया है। और जो सितार होता है, सितार में गमक लेते समय झटके से किसी एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते हैं, जैसे सा ये जो, इस तरह से स्वर को हिलाया जाता है। क्लियर। जैसे कि वो क्या करता है कि सितार वादक जो होता है, वो एक सितार की एक तार को नीचे खींचता है और वो दूसरे स्वर तक ले जाता है, उस तार को ना खींच करके। वो क्या कह रहा है, बाएं हाथ की उंगली को सितार के किसी पर्दे पर रखकर उस स्वर को बजाते हुए अगले या पिछले पर्दे पर जाना ही गमक कहलाता है। पर्दे में क्या है, पर्दे में स्वर है, पर्दे के हिसाब से स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है। तो वो अगले पीछे पर्दे मतलब आगे पीछे वाले के स्वरों को ले जाता है, स्वरों तक ले जाता है उस तार को, तो उसको हम गमक कहते हैं। गायन में स्वरों को गंभीरता से कंपन करने, गाने की क्रिया को गमक कहते हैं, ठीक है। गायन में स्वरों की गंभीरता से, स्वरों को गंभीरता से कंपन करना है, ठीक है। स्वरों को गंभीरता से कंपन करके गाने की क्रिया को गमक कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का स्वर लगाव है, यह एक विशेष प्रकार का स्वर लगाव है। एक तरीका है, अलग तरीका है स्वर लगाने का, जो कि बताया गया है। अब ये कह रहे हैं कि गमक का प्रयोग बहुत तैयारी के बाद ही किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि गमक, देखो मैं भी सिंगर हूँ तो क्लासिकल मैं भी गाता हूँ, तो गमक जो है बहुत मुश्किल से मैंने भी सीखा था। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में ही, तो बहुत चीज़ें मैं बच्चों को सिखाता हूँ, तो बहुत तैयारी से सिखाता हूँ। जैसे कि मान लो सिंपल कैसे गाने, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, गा मा पा गा मा पा गा मा पा मा गा रे सा नी, ठीक है। अगर मैं सिखाऊंगा गा मा पा गा मा पा गा मा पा मा गा रे सा नी, तो ये है गमक, ये गमक कहलाती है, ठीक है।
गमक के प्रयोग से विभिन्न रसों की अनुभूति होती है। गमक ही संगीत में रोचकता भरता है और रोचकता भरकर श्रोतागणों को आत्म विभोर कर देती है। गमक का प्रयोग भारतीय संगीत को पाश्चात्य संगीत से अलग करने वाली एक रेखा है। देखो, पाश्चात्य संगीत का मतलब होता है वेस्टर्न म्यूजिक, भारतीय संगीत अपना इंडियन म्यूजिक। तो ये दोनों अलग कैसे हैं? भारतीय संगीत की एक अलग ही विशेषता है। जैसे कि गमक अगर सुना दिया जाए तो वो इंडियन म्यूजिक के अंदर ही आता है, पाश्चात्य संगीत में मतलब वेस्टर्न म्यूजिक में गमक का कोई प्रयोग नहीं होता। गमक के प्राचीन ग्रंथों में केवल 15 प्रकार ही बताए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, 15 प्रकार मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, वो ध्यान से नोट कर लेना आपने। ये 15 प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, उनके नाम याद कर लो आप। ठीक है, कंपित, पलावित, आंदोलित, उल्लासित, आहत, चलित, हम्फित, तिरप, तिभित्र, स्फुरित, करुला, मुद्रित, नामित, लीन, मिश्रित। इनमें से कोई एक गमक का नाम पूछा जाएगा एक नंबर में। ठीक है, तो एक नंबर तो ये मिलेगा और एक 2 नंबर का ही प्रश्न आएगा कि गमक किसे कहते हैं, गमक के प्रकार बताओ या गमक के बारे में कुछ जानकारी दो। तो यहाँ से आपको +2 ये 3 नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके देख लेते हैं। परंतु इनका प्रयोग बहुत अभ्यास के बाद ही संभव है। अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद ही संभव हो पाएगा। गमक का प्रचार नोम तोम के आलाप तथा ध्रुपद गायन में होता है। ध्रुपद गायन जो कि अभी लुप्त हो चुकी है, तो ये नोम लिखा हुआ है, ये नोम, ना की जगह, नाम की जगह नोम है ये, तो इसको नोम कर लेना। गमक का प्रचार नोम तोम के आलाप तथा ध्रुपद गायन में होता है। ध्रुपद का प्रचार कम होने से गमक का प्रयोग धीरे धीरे कम हो गया है। देखो, ख्याल गायन शैली में इसका प्रयोग नाम के बराबर है, ना के बराबर। ठीक है, गंभीरता में ज़रूर इसका प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन ये ना के बराबर इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता था ध्रुपद गायन शैली में, जो कि अब बहुत कम प्रचलित है, तो इसलिए गमक का प्रयोग भी बहुत कम ही प्रचलित है। गायन ख्याल गायन शैली में इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। गमक शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में होता था और आधुनिक युग में भी होता है, किंतु गमक के प्राचीन और आधुनिक अर्थों में विभिन्नता है। ठीक है, हो सकता है पहले जो गमक कहते थे उसमें कुछ अलग वेरिएशंस थी, अभी देखते हैं। यद्यपि वर्तमान समय गमक का अधिक प्रयोग नहीं होता है, परंतु किसी न किसी रूप में प्रचलित है। जैसे वाद्य संगीत और कंठ संगीत में इसका प्रयोग अवश्य होता है। देखो, अब कहीं भी हम गा रहे हैं, बॉलीवुड सिंगिंग कर रहे हैं, क्लासिकल कर रहे हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसा गंभीर आलाप, कुछ ऐसे स्वर जो खटक जाते हैं, जो तरीके से उसको गमक, जो जब स्वर हिल जाते हैं, हमारे गला हिल जाता है, गले के जो स्वर हैं वो तरीके से हिल जाते हैं गंभीर रूप से, तो उसको गमक कहते हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले प्राचीन काल में भरपूर रूप से ध्रुपद जो गायन शैली होती थी, घंटों घंटों तक नोम तोम के आलाप किए जाते थे और गमक के साथ गले को हिला करके, स्वरों को हिला करके प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन आजकल इसका प्रचार कम है, लेकिन है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ध्यान से देखनी है इस चीज़ को, और बहुत अच्छे से पढ़ें इस प्रश्न को। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, ये आपको आराम से 2 से 3 नंबर दिलवा सकता है। तो गमक किसे कहते हैं और इसका महत्व बताएं। बहुत आराम से पढ़ें, बहुत आसानी से पढ़ें। स्वर को हिलाना गमक है, बस भाई, स्वरों को जब हम हिला देते हैं तो गमक है। ठीक है, ऐसे सितार के जब तार को हिला दिया जाता है, एक दूसरे पर्दे की तरफ लेके जाया जाता है, तो उसको गमक कहते हैं। ऐसे गले के स्वरों को हिला दिया जाता है तो गमक कहते हैं। बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल आसान, बहुत आसान, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अपने 15 जो हैं हमने प्रकार बताए हैं, इसको देख सकते हैं। बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इस वीडियो को देखा, एंड लॉट्स ऑफ लव। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मैं वीडियो पे वीडियो आपको डालता रहूँगा, तो आपको बहुत आसानी से मिलता रहेगा। रोज़ हम 2-2 प्रश्न भी करेंगे, तो हमारा प्रश्न आराम से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।